बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कोलंबो में एशिया कप के पाक भारत टाकरे के लिए आज भी हालात साजगार नहीं हैं। रात गए से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। आज सारा दिन वक्फे से बारिश की पेश गोई की गई है। दोपहर के औकात में ज्यादा तेज बारिश के इम्कानात हैं। पाक भारत मैच आज भी बारिश से मुतासिर होने का खदशा है। गुज़श्ता रोज बारिश की वजह से सिर्फ 24.1 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका था। जी, कोलंबो में क्रिकेट के लिए हालात साजगार नहीं है। क्रिकेट फैंस के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। सुबह से यहाँ पर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि गहरे बादल छाए हुए हैं और सारा दिन इसी तरह बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। 11 बजे तक इसी तरह बूंदाबांदी रहेगी और 11 बजे के बाद थोड़ा सा वक्फा आ सकता है अगर हम पेशगोई की बात करें महकमा मौसमियात की। लेकिन 4 बजे के बाद से बहुत ज्यादा तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। जिस तरह कल यहाँ पर कोलंबो में बारिश हुई थी और मैच मुकम्मल नहीं हो सका था। रिजर्व डे जरूर है, लेकिन आज भी रिजर्व डे पर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रह सकता है और बारिश से मुतासर हो सकता है। पहले में भी मैच मुकम्मल नहीं हुआ था, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला था और आज कोलंबो में भी हालात साजगार नहीं है क्रिकेट मैच के लिए। और इस तरह एक हाई वोल्टेज मैच जो पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान खेला जाना और आज मुकम्मल होना है। 24.1 ओवर का खेल गुज़श्ता रोज हो सका था, आज वहीं से खेल दोबारा शुरू होना है अक्सरी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे। लेकिन आज भी बारिश से मुतासर होने का कभी इम्कान है मैच का। जी, एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाक भारत टाकरे का नतीजा क्या होगा? क्या बारिश जीतेगी या पाकिस्तान और भारत में से कोई एक? शायकीन क्रिकेट को अब मजीद एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतवार को होने वाले मुकाबले को बारिश की बार बार मुदाखलत की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था और ये मैच आज दोबारा खेला जाएगा। भारत ने 24.1 ओवर्स में 2 विकेट पर 147 रन बना लिए थे। खेल आज वहीं से दोबारा शुरू होगा जहां पर खत्म हुआ था। बारिश की पेश गोई आज भी है। कोलंबो में कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग दी। दोनों भारतीय ओपनर्स ने शानदार बल्लेबाजी की, चांसेस भी मिले, मगर रोहित और शुभमन गिल ने अपनी जारिहाना बैटिंग जारी रखी। भारत ने पहले 50 रन 50 गेंदों पर मुकम्मल किए, लेकिन रोहित और शुभमन ने अगले 50 रन सिर्फ 30 गेंदों पर स्कोर कर लिए। दोनों ने चौथी मरतबा पहली विकेट की शराकत में 100 रन बनाए। पाकिस्तान को पहली विकेट रोहित शर्मा की सूरत में 121 रन के टोटल पर मिली। रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट हुए। 2 रन के इजाफे से शुभमन गिल भी पवेलियन लौट गए। वो 58 रन बनाकर आउट हुए। बारिश के मैदान पर आने तक कोहली और केएल राहुल ने टीम का स्कोर 147 रन तक पहुंचा दिया। राहुल 17 और कोहली 8 रन पर खेल रहे थे। तवील वक्त के बाद बारिश थमी तो मैदान को सुखाने का अमल शुरू हुआ। इसी दौरान अंपायर्स ने 2 मरतबा मैदान का मुआयना किया। फिर जब खेल शुरू होने का दोबारा इम्कान पैदा हुआ तो एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई, जिसने अंपायर्स को खेल मुअत्तल करने पर मजबूर कर दिया। पीर को जब मैच दोबारा शुरू होगा तो भारतीय टीम 24.1 ओवर और 2 विकेट पर 147 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको खबर दें, चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक फायरिंग का ये वाक़या चित्राल के इलाके अरसवन में पेश आया। इलाके में मुमकिना दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक फायरिंग का ये वाक़या चित्राल के इलाके में पेश आया। इलाके में मुमकिना दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ शहर भर में क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान 121 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। रेंजर्स की भी गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हब चेक पोस्ट पर स्नैप चेकिंग के दौरान 41 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 25 अफराद के पास जायदुल मयाद अफगानी शनाख्ती कार्ड थे। 16 अफराद शनाख्ती दस्तावेजात फराहम नहीं कर सके। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि FIA ने 48 छापे मारकर हवाला हुंडी में मुलविस 49 अफराद को गिरफ्तार किया। जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने दोहा एग्रीमेंट किया।
और उस दोहा एग्रीमेंट में उन्होंने दुनिया के साथ एक मुआहदा किया है कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़। तो यही हमारी उनसे तवक्को है। ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि टीटीपी का जो अटैक आया, ये तो फॉरेन मिनिस्टर ने कल आपको बता दिया था कि वो अफ़गानिस्तान से ही आया है। अब ये कहना कबल अज़ वक्त है कि उसमें अफ़गान लोग भी शामिल थे या सिर्फ टीटीपी वाले थे। हमने 9 इंक्वायरी स्टार्ट कर दी हैं सिर्फ ये हुंडी और हवाले के हवाले से, और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन में हैं। जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज से बाहर आ जाएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यकीनन ना कोई रैकेट बचेगा, ना कोई इंडिविजुअल बचेगा। रेस्ट एश्योर कि पूरी स्टेट जो है वो स्टेट इज़ नाउ अगेंस्ट दोज हु आर इन्वॉल्व इन दीज इलीगल प्रैक्टिसेस। देयर इज ज़ीरो टॉलरेंस अबाउट बोथ। ना हम टॉलरेंस करेंगे कोई स्मगलिंग पे और ना कोई टॉलरेंस होगी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे, होल्डिंग्स पे। वो किसी भी चीज़ की होल्डिंग इंक्लूडिंग डॉलर्स, जिन लोगों ने डॉलर्स होल्ड किए हुए उनके लिए भी ये मैं बता दूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमने लगाया और वी विल नॉट स्पेयर एनीवन। पेशावर में मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पुलिस से मोटरवे टोल प्लाजा के करीब नाकाबंदी तो कर दी है, ताहम न वहाँ इजाफी पुलिस एहलकार तैनात हैं और न ही तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। पेशावर पुलिस की जानिब से मंशियात के रोकथाम के लिए मोटरवे टोल प्लाजा के करीब एक खुसूसी नाकाबंदी कायम की गई है। इस वक्त मेरा कैमरा में तारिक अली अगर आपको दिखाए तो नाकाबंदी पर मामूर पुलिस एहलकार जो है वो गाड़ियों की चेकिंग करते नज़र आ रहे हैं। जो दावा किया गया था पुलिस की जानिब से कि तमाम तर गाड़ियों को चेक किया जाएगा, इजाफी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी, तो सिचुएशन जो हम इधर देख रहे हैं तो वो दावों के बरक्स है। तमाम तर गाड़ियों को चेक नहीं किया जा रहा, एक गाड़ी को चेक किया जाता है। मामूल में जो चेकिंग होती है वही की जा रही है। जो दावा ये किया गया था कि जितनी भी गाड़ी है वो चेक होगी, इजाफी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी और साथ में खुसूसी मैकेनिज़्म जो है वो इसके लिए बनाया जाएगा, तो वो दावे हम यहाँ पर हकीकत का रंग उसे नहीं दिया गया। यहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये बताना है कि दिन भर जो है वो तमाम तर गाड़ियों की चेकिंग नहीं होती है। अलबत्ता सिर्फ शाम 6 बजे के बाद जो है यहाँ पर इजाफी नफरी जो है वो डिप्लॉय होती है और उस 6 बजे के बाद ही तमाम तर गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। जी। सिविल हसास इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ईरानी तेल की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस डीलर्स की रिपोर्ट और हर सूबे में ये कारोबार करने वालों की तफसीलात वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी हैं। तफसीलात देखिए अशरफ मलखम की रिपोर्ट में। में मजमूई तौर पर 722 करेंसी डीलर्स हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस हैं। पंजाब में 205, केपी में 183, सिंध में 176, बलोचिस्तान में 104 डीलर हवाला हुंडी के कारोबार से मुंसलिक हैं, जबकि आजाद कश्मीर में 37 और वफाकी दारुल हुकूमत में 17 डीलर्स हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं। ये बताया गया है वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में। इसी तरह ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस अफसरान, सियासतदानों और डीलरों की तफसीलात भी वज़ीर आज़म हाउस को फराहम कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल स्मगल होता है, जिससे कौमी खजाने को सालाना 60 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदन दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बॉर्डर से मुल्हका इलाकों में 76 डीलर्स तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं और ये तेल घोटकी के शहर बाड़ो में तहसील इंतजामिया ने खुफिया इत्तला पर 62 अफराद के गोदाम पर छापा मारकर जखीरा की गई गंदम की हजारों बोरियां बरामद कर ली हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलम। जिला घोटकी की तहसील उबाड़ो में आज तहसील इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा खुराक के जो है नुमाइंदों ने एक निजी गोदाम पर छापा मारा है, जहां पर 25,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां और साथ में यूरिया खाद बरामद की गई है, जो कि गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई थी। इस गोदाम को सील कर दिया गया है, जबकि तहसील इंतजामिया का ये कहना है कि जो यहाँ पर जखीरा की गई थी वो गैर कानूनी तौर पर की गई थी और उनकी जो जखीरे की मियाद है वो भी जो है वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यह जखीरा की गई थी, जिसे तहवील में ले लिया गया और महकमा खुराक के हैंड ओवर कर दिया गया है। कोई 24,000 बोरियां यहाँ पे गंदम की बरामद हुई है, जिनकी स्टोरेज की जो परमिशन थी वो मई तक थी और बाकी जो मालकान से बात हुई वो अपने कागजात में ये चीज शो करने में नाकाम रहे, साबित करने में नाकाम रहे, लिहाजा हमने इसको सील किया है। दूसरी जानिब जखीरा अंदोजों का ये कहना है कि ये महकमा सीड से मंजूर शुदा जो है सीड के तौर पर इस गंदम को रखा गया था। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबे में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। पीपल्स पार्टी के साबिक MPA मुमताज अली चांद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि राजनपुर में मैपको टीम को यरगमाल बना लिया गया। सेक्रेटरी सिंध ने सूबे में
बिजली चोरी रोकने की मुहिम कामयाब बनाने के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में डीआईजी, जिला डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, हेस्को, सेप्को के नुमाइंदे शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस वाले फीडर्स का डाटा फराहम करेगी। हैदराबाद, बदीन, जैकबाबाद, कश्मीर समेत सिंध के दीगर शहरों में कार्रवाइयाँ करके गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए। जनूबी पंजाब भर से 258 अफराद बिजली चोरी करते पकड़े गए। फेस्को की खुसूसी एंटी थेफ्ट टीमों ने फैसलाबाद, झंग, टोबा टैक्सिंग, मियावाली और सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करके 87 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बिजली चोरों के तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके जुर्माने आयद किए गए। बहावलपुर रीजन में मैपको हुकाम बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हासिलपुर और उच्च शरीफ में चोरी से चलाया जाने वाला ज़रूरी ट्यूबवेल और घर में कुंडा लगाकर डायरेक्ट बिजली की सप्लाई मुनक़ता करके मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। राजनपुर की बस्ती पुरहार में मकीनों ने टीम को यरगमाल बना लिया। टीम बिजली चोरी पर बस्ती का ट्रांसफार्मर उतार कर ले जा रही थी। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के बायस आम आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। तफसील बताएंगे फहद शफीक। अच्छा, बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं, चाहे वो बिजली के बिल हों या फिर आए रोज़ आटा चीनी की कीमतों में इजाफा हो। आम आदमी जो है वो इस बढ़ती कीमतों से खासा परेशान नजर आ रहा है। इस वक्त मैं बहावन नगर के ढाबा बाजार मौजूद हूँ, जहाँ पर खलील नामी शख्स जो कि फ्रूट की रेडी लगाता है वो मौजूद है। आइए इससे पूछते हैं कि बढ़ती महंगाई ने इसकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब किए हैं। आपके पहले कितना बजट था, अब कितना बजट है, महंगाई से क्या हुआ? तो जी मैं 500 रुपये कमा लूँ जब भी पूरा नहीं पड़ता। पहले मेरे 300 में सर जाता था, अब तो इतनी महंगाई है। आटा ले लो चीनी नहीं होती, चीनी ले लो तो घी नहीं होता, फिर बिजली के बिल आते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा, आखिर मरेगा गरीब आदमी। आपके कितने बच्चे हैं स्कूल जाते हैं? 8 बच्चे हैं छोटे, 3 लड़कियाँ तो 5 लड़कियाँ छोटे हैं वो, लेकिन मैं गरीब आदमी, मेरा खाता नहीं पूरा हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल ये खलील नामी शख्स है और इस तरह के सैकड़ों अफराद जो हैं वो इन बाजारों में कारोबार कर रहे हैं, जो कि पहले बआसानी अपना गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन बढ़ती महंगाई ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। जी, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ ने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को मुमकिन बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की इस्तेदाद कार में इजाफे को ज़रूरी करार दे दिया और कहा कि 75 और 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाई दावे नहीं करने चाहिए। एफसी ने इन्वेस्टमेंट लानी नहीं है, जिन लोगों ने ट्रांजैक्शंस करनी है वो वही हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी है या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वहां कैपेबिलिटी को बिल्ड करने की बहुत जरूरत है। SIFC को एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे बड़ा गैप है वो तो पॉलिसी का गैप है, हमारे अदलिया के सिस्टम का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का गैप है, क्योंकि जो कंपनीज यहाँ आ जाती हैं उनके मसले नहीं हल होते। ब्यूरोक्रेसी की रेड टेप तोड़ने के लिए मैं बिल्कुल सपोर्टिव हूँ। नंबर्स फ्लोट किए जाते हैं 75 बिलियन 100 बिलियन डॉलर का, अब ये पोटेंशियल है या आपको लगता है कि रियलिस्टिक नंबर्स हैं? हमें जो है पॉपुलिस्ट नंबर्स फ्लोट हाईएस्ट लेवल पर नहीं करने चाहिए। हमें चाहिए कि 1-2 अब ट्रांजैक्शंस को अनाउंस करें, भले $500 बिलियन की हो। दुनिया हम पे तब एतबार करना शुरू होगी जब ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ऑन ग्राउंड शुरू होंगी। जब आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त ये MOU साइन हुआ था कि सऊदी अरब पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाएगा। $6 बिलियन 10 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी थी, वो अभी तक वही बात चल रही है कि सऊदी अरब आएगा और इस पे इनिशिएट करेंगे। हम जरा बता सकते हैं कि क्या हर्डल्स थे? मैं जब था तो MOU से हम एक स्टेप आगे चले गए थे। प्रॉब्लम वहां पर आ रही थी हमारी तरफ से कि हमारी मिनिस्ट्रियां जो हैं इन प्रोजेक्ट्स को खुद करना चाह रही थी। सऊदी अरब एट द हाईएस्ट लेवल मुझे बार बार कह रहा था कि आप अगर अरामको से डील करना है तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप की एंटिटी बनाइए जहां पर लोग हमारे कमर्शियली उनके साथ डील कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के एडिशनल सेक्रेटरी का ये ना काम है ना वो कर सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इत्तेहादियों को डरपोक और इलेक्शन से भागने वाला करार दे दिया। कहा कि सियासत में जो डर गया वो मर गया, डर कर भागना पीपल्स पार्टी की तरबियत नहीं है। उन्होंने कहा PTI की अवाम दुश्मन से इलेक्टेड क़यादत का मुकाबला अवाम की ताकत से करेंगे। मुल्क भर में PTI चेयरमैन की जमानत जब्त करवाएंगे।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी का कहना है बिलावल भुट्टो के कराची और हैदराबाद की मेयरशिप के बारे में बयान पर दुनिया हंस रही है। पीपल्स पार्टी को MQM के बॉयकॉट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो के बयान पर MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के क़याम से आज तक कराची और हैदराबाद के शहरियों ने पीपल्स पार्टी को हमेशा मुस्तरद किया है। बिलावल भुट्टो अपने बड़ों से पूछे, MQM को तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। स्तोर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का सरकारी नतीजा ना मिलने के बायस PTI के कारकुनान गुज़श्ता 2 रोज़ से एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं। मजीद सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी बिले 13 स्तोर 1 में जो ज़मीनी इंतखाब हुआ था उसके जो गैर सरकारी और गैर हतमी रिजल्ट के मुताबिक यहाँ पे PTI के नामजद उम्मीदवार हैं खुर्शीद अहमद खान, वो यहाँ पे कामयाब करार पाए हैं। उसके बाद यहाँ पे सरकारी जो रिजल्ट की ताख़ीर में यहाँ पे जो रुकावटें पेश आई है, इस हवाले से PTI के जो कारकुन हैं वो गुज़िश्ता कई घंटों से सरापा एहतजाज हैं। साबिका वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और PTI के सूबाई सदर हैं खालिद खुर्शीद, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जब तक सरकारी सतह पे ये ऐलान नहीं होता है, हमारी कामयाबी की नोटिफिकेशन नहीं होती है, उस वक्त तक इस धरने से हम जाने वाले नहीं हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से गाड़ियां छीनने वाला गिरोह नवाब शाह के करीब मेहरान हाईवे पर हादसे का शिकार हो गया। मुलजिमान चोरी की कार कराची ले जा रहे थे। तेज रफ्तारी के बायस कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार अफराद के मोबाइल फोन से क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता चला। हलाक और जख्मी अफराद KPK और पंजाब के थानों में दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान छीनी हुई कार पर कराची जा रहे थे। मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार बन गई। लाश और जख्मियों को पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम अफराद गाड़ियां छीनने की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। कीर्तन नेशनल पार्क में बीमारी फैलने के बाद आइबेक्स तेजी से मरने लगे हैं। मकामी अफराद के मुताबिक गुज़श्ता 3 महीने के दौरान दर्जनों आइबेक्स मर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब महकमा जंगली हयात सिंध ने आइबेक्स के तेजी से मरने की बातों को अफवाहें करार दे दिया है। उनीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट देखिए। ज़राए से मौसूल होने वाली वीडियोस में पहाड़ों पर मौजूद कई आइबेक्स मुर्दा और बहुत से बीमार नजर आ रहे हैं। कई की आंखें सूजी और जिस्म कमजोर नजर आ रहा है। ज़राए बताते हैं कि आइबेक्स PPR नामी इंतहाई खतरनाक वबाई बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी आम तौर पर भेड़ों और बकरियों से फैलती है। मकामी अफराद के पालतू जानवरों के मरने की भी इत्तला है और इनसे ये बीमारी आइबेक्स में फैल रही है। जंगली हयात के मकामी कारकुनों के मुताबिक मुतअद्दिद बार महकमा जंगली हयात सिंह को आगाह किया गया, लेकिन इस जानलेवा बीमारी की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किए जा रहे। इस बीमारी में आंखें सूजकर बंद हो जाती हैं। आइबेक्स मुकम्मल अंधे होने के बायस खाना पीना छोड़ देते हैं और फिर मर जाते हैं। जावेद महर कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात सिंध के मुताबिक आइबेक्स के मरने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बारिशों में जंगली जानवरों की आबादी बढ़ती है और खुश्क दिनों में घटती है। इस मौसम में एक तरह की मक्खी के काटने से भी ये बीमार हो जाते हैं। कुछ अफराद ये अफवाहें पैसे बटोरने के लिए फैला रहे हैं। दूसरी जानिब डिप्टी कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात हैदराबाद ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते में कीर्थर में दौरे के दौरान सिर्फ 1 आइबेक्स मरा हुआ मिला, जबकि पालतू गाय बकरियों में बीमारी की इतला है। मकामी अफराद वैक्सीन करवाने का कह रहे हैं। हमने मकामी अफराद से गाय बकरियों को पहाड़ों पर ले जाने से मना कर दिया है। उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिम्बाब्वे से लाहौर पहुंचने वाले 8 जिम्बाब्वियन खिलाड़ियों ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। मेहमान खिलाड़ी कहते हैं लाहौर कलंदर्स ने जो प्लेटफॉर्म फराहम किया है वो इससे बेहद खुश हैं और जमकर ट्रेनिंग कर रहे हैं।
लाहौर कलंदर की जानिब से जिम्बाब्वे में जारी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 8 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए जो 8 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचे। ये खिलाड़ी 4 माह तक कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे। 2 बैट्समैन है, प्योर बैट्समैन है, 2 फास्ट ऑलराउंडर्स हैं, 2 फास्ट बॉलर्स हैं, 1 विकेट कीपर है और 1 स्पिन ऑलराउंडर है। मैचेस हैं उनके लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट है, उनको इन्हांस करना है एलीट क्रिकेट के लिए। खिलाड़ियों ने कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इंडोर ट्रेनिंग की। जिम्बाब्वे से आए खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर कलंदर ने प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जिसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। Great opportunity that Qalandar's high performance is giving us because we're getting to learn a few and a lot of things from the most experienced guys from this side. So it's actually a great honor to be here. The coaches in Lahore Qalandars are helping us very much with our skills and just encouraging us to do better. We are very excited to keep training here. जिम्बाब्वे के साबिक क्रिकेटर एल्टन जिगम्बोरा कहते हैं कि कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वर्ल्ड क्लास सहूलियात मौजूद हैं। Good opportunity for the guys who came here for this training, and with the way Qalandar high performance have done before, and I think it was needed for our guys to come and experience. कलंदर्स ने ग्लोबल T10 और जिम्बाब्वे क्रिकेट के इश्तराक से जिम्बाब्वे के 3 मुख्तलिफ शहरों में ट्रायल्स करवाए। इन ट्रायल्स में 100 के करीब खिलाड़ियों ने शिरकत की। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम कनाडा के शहर वैनकूवर में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम हुआ। 1,30,000 सिखों ने वोट डालकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। हज़ारों अफराद वक्त खत्म होने के बायस वोट डालने से महरूम रह गए, इसलिए 29 अक्टूबर को वैनकूवर में एक और रेफरेंडम के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के बानी रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि सिख अवाम ने साबित कर दिया वो एक आज़ाद मुल्क खालिस्तान चाहते हैं। शहीद परमार ते जथेदार शहीद निज्जर नूं समर्पित लखों तो वध वोट पई इत्थे। इस गल दा ऐलान है कि जंग भारत हिंदुस्तान नाल जड़ी लगी सी ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। Canadian Sikhs are here to raise their voice. ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨਜਸਟਿਸਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। We do not take a position on the issue itself, but we do believe in the right to self-determination. We are very supportive of any organization or group that wants to voice their opinion about any specific issue. भारत में G20 इजलास पर आलमी ज़राए अबलाग ने कड़ी तनकीद की है। अल जज़ीरा ने कहा कि अमरीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता और भारत को जोड़ने वाले स्पाइस रूट की तश्कील का मकसद सऊदी इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। दिल्ली में 2 रोज़ा G20 सरबराही इजलास पर आलमी मीडिया ने अपने तबसरों और तज्जियों में लिखा कि इजलास से ठोस नताइज की कमी की एक वजह G20 का मुस्तकिल सेक्रेटरीट न होना भी है। अल जज़ीरा ने लिखा कि मुआहदे के तहत पूरे मशरिक़ वस्ता में रेलवे, बंदरगाहें, बिजली, डेटा नेटवर्क्स और हाइड्रोजन पाइपलाइनों का क़याम होगा ताकि चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का तोड़ किया जा सके। बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने G20 इजलास को तनकीद का निशाना बनाया। लिखा, दिल्ली में होने वाले इजलास का क्या मकसद है? आलमी मसाइल में कोई कमी नहीं आई। ग़िज़ाई सिक्योरिटी, कर्ज़ों से निजात, माहौलियाती बहरान, बीमारियों, बैंकारी इस्लाहात और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मसाइल से निमटने के लिए कोई वाज़े और काबिल अमल बात सामने नहीं आई। वाज़े होना चाहिए कि G20 ग्रुप इक़्तिसादी मफाद पर मबनी है। मोदी ने न सिर्फ यूक्रेन को इजलास में शिरकत की दावत से इनकार किया, बल्कि वो बज़िद थे कि यूक्रेन पर रूस के हमले को G20 एजेंडे पर फौकियत नहीं मिलनी चाहिए। स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस, तालियों की गूंज, बैनुल अक़वामी ग्रुप्स का रंग बिरंगी रोशनियों में रक्स और दिल को छू लेने वाली मौसीकी। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के तीसरे दिन का अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। आर्ट्स काउंसिल कराची में बैनुल अक़वामी थिएटर फनकारों की कहकशां और मुकामी आर्टिस्ट का फन जोबन पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के तीसरे दिन 2 शो हुए। स्टेज प्ले द पुलिस में ऐसी रियासत का नक्शा खींचा गया जहां कोई कैदी नहीं है, लेकिन फिर रियासती सरबरा के खिलाफ जबान खोलने वाला कैदी ठहरता है। पॉलिटिकल सटायर पर मबनी ड्रामे को हाजरीन ने सराहा। लेकिन मैं खुश था कोशिश की क्योंकि हमारे 9,000 बादशाह उनके
सनहाला जबान में श्रीलंका के मारूफ ग्रुप चंदना विक्रमसिंघे ने पायल, घुंघरू और रिवायती लिबास में सकाफती रक्स पेश किया। गानैया शायरी और डांस पर हाज़रीन झूमते रहे। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ताना ताल्लुकात को हम एंजॉय कर रहे हैं और इसके अलावा जो ड्रम्स बजा रहे थे, वी वर एंजॉयिंग दैट मच मोर देन दिस ऑल। दोनों कंट्रीज के कल्चर को जो है सकाफती रंग दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है और ये हमारी पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो आर्ट है, जो उनका टीम कोऑर्डिनेशन है, बहुत एक्सेलेंट था, बहुत मार्वेलस था। श्रीलंकन गुलकारों ने पाकिस्तानी गाने गाकर शुरुका को हैरान किया। सुर, ताल, झनकार और रंगों की ज़बान आफाकी है, सबको भाती है। श्रीलंकन ग्रुप ने हाज़रीन पर अपने रक्स के जरिए जो कैफियत तारी की है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। अहम खबर से आपको आगाह करें, सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अपीलों का फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुल्जिम रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, अपडेट कीजिएगा। सिंध हाई कोर्ट सानिया बल्दिया फैक्ट्री केसेस अपील का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मुल्जिम रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। अदालत ने रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने उम्र कैद पाने वाले 4 मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली हैं। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अपीलों का फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने मुल्जिम रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और अदालत ने रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील भी मुस्तरद कर दी है। अमीन अनवर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अमीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सानिया बल्दिया केस में मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ और जो मुल्जिमान को सजाएं हुई थी उनकी अपीलों पर फैसला सुना है। अदालत ने जो मरकजी मुल्जिमान थे अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया, इन दोनों मुल्जिमान की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद की हैं, जबकि जो सरकार की अपील थी सिंध हुकूमत की जानिब से रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ अपील दायर की थी, अदालत ने वो भी मुस्तरद की है। जबकि ट्रायल कोर्ट की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से 4 मुल्जिमान जो गेट कीपर थे, जो चौकीदार थे फैक्ट्री के, उनको जो उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उनकी अपीलें मंजूर की हैं। जबकि 2 मरकजी मुल्जिमान जो थे रहमान भोला और जुबैर चरिया, उनकी सजाए मौत का जो फैसला था वो बरकरार रखा है। 4 मुल्जिमान को ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था, अदालत ने वो भी फैसला बरकरार रखा है। जबकि 4 मुल्जिमान जिन्हें उम्र कैद हुई थी उनकी सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। 29 अगस्त को अदालत ने तमाम अपीलों पर फैसला महफूज किया था, जिसके बाद आज ये फैसला अनाउंस किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने जुर्म साबित होने पर रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुनाई थी, जबकि जो 4 मुल्जिमान थे उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साबिक सूबाई वजीर दाखिला रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान को ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था, जिसके बाद आज ठीक 11 सितंबर है, जिस दिन ये वाकया हुआ था 2011 में, और आज 11 सितंबर को ही अपीलों पर फैसला सुनाया है सिंध हाई कोर्ट ने। और जो 2 मरकजी मुल्जिमान थे इसमें जिन्हें सजाए मौत थी, वो फैसला आज अदालत ने बरकरार रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए।